चैनल द CMA एकेडमी। तो खुशी की बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। 4 अगस्त को आया था ये, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इन्होंने कि मर्जिंग इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम 2020 जो था, जो सितंबर में एग्ज़ाम होने थे, वो अब इन्होंने मर्ज कर दिया दिसंबर में। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आप पढ़िए कि द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम फॉर द जून 2020 सेशन विच हैव बीन merged with December 2020 examination, and the intermediate and final exam timetable program details will be released separately on institute website। अब इन्होंने बोला कि जो भी इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम होंगे जून वाले जो थे, वो अब मर्ज्ड हो जाएंगे दिसंबर एग्ज़ाम से। मतलब जो इनके एग्ज़ाम होने वाले थे अब इनके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। मेनली बात ये है। और जो इनकी डेट शीट आएगी वो इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। जब दिसंबर की डेट शीट आती है तो यहाँ पे भी उसको रिलीज़ कर देंगे अक्टूबर नवंबर में, 1 महीने पहले ही, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि डेट शीट कब आती है। एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट स्टूडेंट फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम जो 2020 जून में था। Session will be remain same intermediate and final exam to be held in December 2020, ठीक है। no need not to apply again। अब जिन्होंने जून में अप्लाई कर रखा था कि मैं जून में पेपर दूंगा, तो अब उनका जो पेपर अब तो दिसंबर में हो जाएगा, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा फॉर्म को अप्लाई करें। पहली कंडीशन ये थी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। जिसके अंदर डाउट आता था वो डाउट यहाँ पे पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा डाउट क्या था यहाँ पे कि कैंडिडेट स्टूडेंट हु सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जाम जून 2020 सेशन आर अलाउड टू बी हेल्ड एट देयर ग्रुप with payment of different examination fee for appearing in the intermediate and final exam to be held in December 2020। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अगर आप दूसरा ग्रुप भी देना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहला ग्रुप दिया, जैसे कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो एक ग्रुप देना चाहता है और कोई भी बच्चा होगा जो बोथ ग्रुप देना चाहता है। जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो वेरी गुड। जो एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे जून में देने के लिए, उनके लिए तो अब वो चाहते हैं कि अब हम दो बोथ ग्रुप दें। तो एक ग्रुप का सेकेंड, जैसा कोई बच्चा फर्स्ट ग्रुप का पेपर देना चाहता था जून में, अब दिसंबर में उसको सेकेंड ग्रुप देना था। अब पेपर तो डायरेक्ट दिसंबर में हो रहा है, तो अब उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ग्रुप को तैयार करना चाहिए। अब अगर आप लोगों ने फर्स्ट ग्रुप भरा था जून में देने के लिए, तो इस सेकेंड ग्रुप को इस बार भर दीजिए, पेपर का फॉर्म भरिए सेकेंड ग्रुप का और पेमेंट कर दीजिए 1200 रुपये, एंड देन आपका बोथ ग्रुप का हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि बोथ ग्रुप के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा। फर्स्टली अभी हम पहले नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इन कैंडिडेट हु हैव नॉट एनरोल्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम जून 2020 सेशन में एनरोल फ्रेश बाय सबमिटिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द फॉर्म दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये बोलता है अगर जो भी बच्चों ने इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए इनरोल नहीं किया, मतलब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा उन्होंने, तो वो अपने फ्रेश ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं दिसंबर 2020 के लिए, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन था। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया था कि एग्ज़ाम तो अब होंगे दिसंबर में ही। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यही है, ठीक है। 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट इसमें क्या क्या है। पहला, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिया था जून वाले का, वो अब दिसंबर में जाएगा, इसलिए दूसरा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर किसी भी बच्चे ने किसी एक ग्रुप का पेमेंट कर दिया है, एक ग्रुप देने का अगर उसने मन बना लिया है कि एक ग्रुप देना है उसे, और अब उसका मन करता है कि दूसरा ग्रुप देना दिसंबर में, तो पेमेंट करके दिसंबर में वाला दूसरा ग्रुप भी दे सकता है। तो साथ में उसको दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप भी सेकेंड ग्रुप भी, ठीक है। तीसरा, अगर किसी बच्चे ने इनरोल नहीं कराया है एग्ज़ामिनेशन देने के लिए इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्ज़ाम का, तो वो एक
वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे और सबमिट करे और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप ब्रॉड ग्रुप देते हो तो ब्रॉड ग्रुप के होने के फ़ायदे क्या क्या हैं। चलिए मैं आपको इसके फ़ायदे गिना देता हूँ थोड़ा सा। मान लो अगर आप ब्रॉड ग्रुप देते हो तो एक अटैम्प्ट में निकलेगा। ब्रॉड ग्रुप ये तो एक अटैम्प्ट में निकलेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा, ओके। और दूसरी बात ये है कि रैंक आने की चांस आपकी बढ़ जाएगी। रैंक आने की चांस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक कैसे बनती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। रैंक कैसे बनती है मैं आपको ये बता देता हूँ। रैंक बनती है अगर आपने 500 क्रॉस कर दिया, 500 से ज़्यादा ला दिया तो आपकी रैंक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस बार अगर आप 500 या 600 क्रॉस कर दिया आप लोगों ने तो आपकी रैंक आना स्टार्ट हो जाएगी और रैंक बनती है अप टू 50 तक की रैंक बनती है, ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पहले दूसरा होगा। तीसरी बात अब क्या है कि थर्ड पॉइंट वाला बात क्या है यहाँ पे कि मान लो एक ग्रुप में आपका भगवान न करे ऐसा है, लेकिन एक ग्रुप में मान लो आपका 199 आ गया, दूसरे ग्रुप में जो है आपका दूसरे ग्रुप में वहाँ पे आपको 201 आ गया, तो आप यहाँ पे 400 नंबर लाके पास हो जाओगे। ये है इस दो ग्रुप देने का फ़ायदा, ठीक है। ये है पॉइंट तीनों ग्रुप का। अब चलिए हम अपने फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के पास जाते हैं। फाउंडेशन की फैमिली भी इंतज़ार कर रही होगी कि सर कब वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन की नोटिफिकेशन आ चुके हैं एग्ज़ामिनेशन की। खुशी की बात ये है आज मैं कुछ नहीं करने वाला, आज मैं आपको सिर्फ खुशियाँ बांटूंगा। क्या है, फाउंडेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है कि फाउंडेशन एग्ज़ामिनेशन होंगे 2020 वाले, वो भी ऑनलाइन होम बेस्ड, ठीक है, होम बेस्ड होंगे। ये इंडिया ये इस इंस्टीट्यूट में पहली बार हो रहा है, वो भी सिर्फ कोरोना की वजह से, ठीक है। तो चलिए हम अपने बात पे आते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइड टू कंडक्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन of June 2020 in home-based online mode due to पैनाडेमिक नोवल कोरोना वायरस के तौर पे, ठीक है। एक कोरोना वायरस के तौर पे उन्होंने पहली बार जो एग्ज़ामिनेशन है वो होम बेस्ड करवाएंगे। जो भी बच्चे होंगे वो उनको इंश्योर करना है कि इंटरनेट कनेक्शन उनके पास होना चाहिए। पर्टिकुलर कैंडिडेट और स्टूडेंट, all candidate or student are encouraged to appear the foundation examination of June 2020 through online mode using mobile, laptop, desktop, tablet from from their home। तो उस अपने घर से उनको मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हैं, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से। वो इन चारों पाँचों में से किसी भी प्रकार से आप वो टेस्ट को आप दे सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2020 होम बेस्ड ओनली मोड रिशेड्यूल टाइम टेबल ये है। अब रिशेड्यूल टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल देखो ये है। ये पेपर सिर्फ एक दिन कंडक्ट करवा रहे हैं, संडे को 6 सितंबर को। चारों पेपर एक दिन MCQ हैं, आप अच्छे से कर जाओगे। दूसरी बात, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, मैंने यहाँ अपने ग्रुप में 50 बच्चे से चुने हैं जो टॉप 50 बच्चे हैं, मैंने उनको अपने ग्रुप में चुना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है अपना, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। आप चाहते हैं अगर ज्वाइन करना तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए हेलो ज्वाइन, ठीक है, फाउंडेशन, हेलो ज्वाइन फाउंडेशन, ये 3 वर्ड लिखने हैं आपको और आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन का नंबर आपको अच्छे से आए, 400 में से 350 आए, 250 से अबव आए, ठीक है, 250 प्लस आए, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फिर आप अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। पेपर 1 जो होगा आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, वो 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि 50 MCQ रहेंगी, मतलब
पर MCQ 2 मार्क्स, पर MCQ 2 मार्क्स का यहाँ पे इन्होंने बनाया है। 50 MCQ रहेगा, 100 मार्क्स का MCQ रहेगा, तो मतलब 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से आएगा और 25 क्वेश्चन हमारा मैनेजमेंट से आएगा, और दोनों 2-2 मार्क्स के रखते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। फिर अकाउंट्स पे आते हैं, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में आपका कॉस्ट भी इसी में ही है, 20 से 30 मार्क्स का, और अकाउंट्स भी है। तो आप देख लीजिए, हमारे जब अभी चल रहा है बच्चों की तैयारी, वो अकाउंट्स की तैयारी चल रही है, अकाउंट्स का टेस्ट हो रहा है आज या कल। हम फिर उनको लॉ का टेस्ट भी करवाएंगे। अब 6 सितंबर को पेपर है, आराम से इनका 2-3 बार टेस्ट क्लियर हो जाएगा, 5-6 बार वो लोग अपना MCQ की टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो आपका वेलकम है। आप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम दूसरी बात पे आते हैं। पेपर नंबर 3 में 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 4 में 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर कब है? पेपर 6 सितंबर को है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। 10 बजे से लेके 12 बजे से और 2 बजे से लेके 4 बजे तक, मतलब एक ही दिन आपको चारों पेपर देने हैं। 10 से 12 पहले तो आपको ये पेपर निकालने हैं 1 और 2, ठीक है। मतलब पर 1 घंटा 50 क्वेश्चन, 1 घंटा 50 क्वेश्चन, 1 घंटा 50 क्वेश्चन, मतलब पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 1 घंटा, ऐसा कुछ। 10 से 11 पेपर 1, 11 से 12 पेपर 2, और यहाँ पे 2 से 4 क्या है? 2 से 3 पेपर 3, 3 से 4 पेपर 4, मतलब 1 घंटा एक पेपर के लिए दिया गया है। 50 MCQ मुझे लगता है हो जाना चाहिए इस टाइम की ड्यूरेशन में। अभी हम अपने आगे की बात पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, 50 MCQ, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। ये तो समझ गए होंगे। ईच सेशन विल हेल्प विद टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 100 एंड ऑफ 200 मार्क्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो भी सेशन है, मतलब इस सेशन का मतलब ये होता है, ये होता है सेशन का मतलब। यहाँ पे दोनों पेपर को ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स बनता है, ठीक है। 100 क्वेश्चनों का 200 मार्क्स बनता है, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट, वो भी वही बात उन्होंने दोबारा लिख दिया, मोबाइल एंड डेस्कटॉप और टैब से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोलता है कि ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट आर encouraged टू अपेयर इन द फाउंडेशन एग्ज़ाम थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप एंड etc. from their home. However, if any candidate student fail to appear in a home-based online examination, opt uh, opt out fees adjust will done automatically for the next term examination. No separate request is required. अब यहाँ पे जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है। जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो यहाँ पे बोला है कि जिनके पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इन चारों पांचों में से जो इनके पास नहीं होगा, तो उनका वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ये लोग उनका वो वहाँ पे ये उनका एग्ज़ाम ये मर्ज कर देंगे 2020 दिसंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा काम किया 4th वाले पॉइंट में। अब हम अपना आते हैं 5th में। Candidate and student are requested to appear in the foundation exam from their home only by logging with the time span given. यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमको लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक के दौरान ही हमको ज्वाइन होना है। जो टाइमिंग रहेगा लिंक ज्वाइन करने का, उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। अब लिंक कैसे आएगा? लिंक तो आपकी ईमेल आएगी या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी अगर आप लोगों ने दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए ना। तो ये लॉगिन विद इन द टाइम स्पेन गिवन, लॉगिन क्रेडेंशियल एंड URL लिंक विल बी गिवन इन ड्यू टाइम। उसी टाइम, मतलब अगर पेपर 10 बजे से है तो आपको लिंक 9:55 या 9:50 तक आपको लिंक मिल जाएगी, बिकॉज लॉगिन करने में समझने में आपको थोड़ा पॉइंट समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। नाउ 6th वाला पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी कैंडिडेट
a student get disconnected while taking the examination, they may log in again to finish the rest of examination. अब जैसे किसी बच्चे के घर पे लाइट चली गई, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चल रही है, तो अगर वो लॉग आउट हो जाता है अपने इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट जहाँ पे वो टेस्ट दे रहा है, फाउंडेशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो चाहे तो वो दोबारा लॉग इन कर सकता है, इससे कोई टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दो बातें की है, मतलब इंस्टीट्यूट हमारे ही फेवर में चल रहा है इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लो इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, किसी की बच्चे के घर पे वाईफाई लगा हुआ है, लाइट कट गई तो वो क्या करेगा, लाइट कट गई तो क्या करेगा, तो लाइट कट गई तो उस बेचारे के पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, नेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके फ़ोन में है, इंटरनेट उसके फ़ोन में चलता है, तो ठीक है। अगर नहीं चलता, अगर वो वाईफाई पे है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे उसका फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता, वो वाईफाई से काम चलाता है, तो मान लो वाईफाई चला गया, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर दोबारा नेट की कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना जो भी बचा हुआ एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। A student who is completing the all condition for appearing in the examination as per the regulation will only the allowed to appear exam. जो भी स्टूडेंट ये सभी कंडीशन को मानता है, रेगुलेशन को मानता है, वही एग्ज़ाम में अलाउड किया जाएगा। प्रोबेबल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन इन ड्यू कोर्स। अब जो रिज़ल्ट होगा वो हम इनको वो रिज़ल्ट इनका बता दिया जाएगा, ठीक है, डेट टाइम पे बता देंगे। तो इतना ही पॉइंट है हमारे पास, बाकी के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगा जल्द से जल्द। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।